Hey loves, my name is Mayuri Pandey and thank you so much for clicking on my video। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको पसंद आ गया है एंड मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें रॉन्ग पर्सन पे क्रश आ जाता है और फिर हम सोचते हैं कि वो हमें क्यों अच्छे से ट्रीट करेंगे, मतलब इट्स ओके इफ़ दे डोंट बिहेव नाइसली विथ अस, क्योंकि वो हमें पसंद है, वो हमारे क्रश है, हम थोड़ा ना उन्हें पसंद है जो हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तुम्हारे इस इनोसेंट से थॉट को बदलने के लिए ही मैं आज ये टॉपिक कवर कर रही हूँ। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर नहीं आ रहने दो, वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो तुम करते भी नहीं हो, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। Number 1, crushes who uses you and takes favors from you। ऑल्सो तुम सोच रहे होगे आज मैं ऐसे एयर होस्टेस की तरह खड़े होकर वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्योंकि यार कैमरा एंगल मुझसे जमा नहीं तो मुझे खड़े होकर ही बनाना पड़ रहा है। एनीवे कम टू द पॉइंट। तो crushes who uses you and takes favors from you, और तुम अपना उपयोग करवाते ही रहते हो ये सोच के कि किसी के तो काम आऊँ, और अगर वो किसी मेरी क्रश होगी तो फिर दिक्कत ही क्या है, दिक्कत होगी और तुम्हें ही होगी, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम उसे इम्प्रेस, क्या पता वो इम्प्रेस हो रही होगी, तुमसे फेवर्स ले रही है या हेल्प मांग रही है या ऐसा कुछ, बट लेटर यू विल फील यूज्ड, क्योंकि फेवर्स लेने से, हेल्प मांगने से कोई हमें अट्रैक्टिव नहीं लगता है एंड नाइस पर्सन लगता है कि हाँ चलो ठीक है, हेल्पफुल है, ऐसे टाइप से लगता है, उससे कोई प्यार नहीं होता है ना। तो बाद में आपको यूज्ड फील होगा, उससे अच्छा आप अभी ही समझ जाओ कि दिस क्रश विल बिकम टॉक्सिक क्रश इन योर लाइफ, क्योंकि कुछ भी नहीं होने वाला इससे, और बाद में तुम्हें बहुत पछतावा होगा कि तुमने इतना सारा उनका मदद किया और तुम्हें कुछ भी नहीं मिला टाइप। तो नेक्स्ट टाइम से वो क्रश होने के नाते कुछ भी कहें, तुम्हें सिर्फ इतना सुनना है कि क्रश होने के नाते मैं आपका थोड़ा सा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और फिर तुम्हें नहीं बोल देना है तुरंत। नंबर 2, सेल्फ सेंटर्ड क्रश। अब पसंद किया जाना किसे नहीं पसंद होता, तो अगर आपकी तारीफ़ों से वो बहुत खुश होते हैं एंड थैंक यू कह देते हैं एंड लेटर दे बिहेव लाइक यू डजंट इवन एग्जिस्ट, तो भी यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी थिंग फ्रॉम देम, क्योंकि उनको बस यही पसंद है कि चार लोग उनकी तारीफ़ करें या उन पर अपने जान सवार करें, बिकॉज वो इतने अच्छे हैं टाइप के। तो किसको नहीं पसंद होता है यार ऐसे अटेंशन मिलना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा वाला बिहेवियर है तो वो राइट क्रश नहीं है आपके लिए। एंड सेल्फ सेंटर्ड लोगों को अपना क्रश ना बनाएं। नंबर 3, अपने दोस्तों के सामने आपकी फीलिंग्स डिस्कस करता हो ऐसा क्रश नहीं, कचरा है। आई मीन कोई थोड़ा सा अफेक्शन क्या जता रहा है, वो तो उसको अपनी पॉपुलैरिटी का जरिया बना लिए, या मतलब ये जताने लगे अपने फ्रेंड्स में कि वो जो आदित्य है ना वो तो मेरा फ़ैन हो गया है, आई मीन ही लाइक्स मी सो मच, और मैं तो उससे घास भी नहीं डालती हूँ। तो मत डालो बहन घास, लेकिन ऐसे 4 लोगों के सामने जाके उसकी रेपुटेशन तो मत ख़राब करो। सो या पॉपुलैरिटी ऐसे नहीं मिलती है, क्योंकि अगर आप अच्छे दिखते हो तो ऑब्वियसली सब आपको पसंद करेंगे ही, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से आप ऐसे पॉपुलर हो गए हो, नहीं। तो इफ़ आपके क्रश ऐसे करते हैं तो ये टॉक्सिक पर्सनैलिटी है तुम्हारे क्रश की। नंबर 4, बुली करता हो तुमको या दूसरों को, जैसे भी, बट ये तो रॉन्ग ट्रेट है एंड मतलब टॉक्सिक ट्रेट है, और ये रॉन्ग बिहेवियर है जो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, एंड बुली से दूर ही रहना चाहिए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बेकार फील करवा देते हैं आपको, भले वो आपके क्रश ही क्यों ना हो। तो कभी भी वो बदल जाएंगे या उनका बिहेवियर इम्प्रूव हो जाएगा, या जब उनको आपसे प्यार होगा तो आपके साथ प्यार से पेश आएंगे, जैसी उम्मीद के साथ उनको प्यार या पसंद नहीं करते जाओ, क्योंकि उस टाइम भी बुराई पे अच्छाई की जीत ही हो पाई थी, बुरे लोगों को राम जी अच्छा नहीं बना पाए थे। सो बी अवेयर ऑफ दैट, एंड जो हो रहा है तुम्हारी आंखों के सामने उसको देखो, क्या सी वॉट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ योर 2 ब्यूटीफुल आइज। 5th टाइप ऑफ क्रश, द वन हु गिव्स यू फेक होप्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी के भी नज़रों में खुद को बुरा पोर्ट्रेट नहीं करना चाहते हैं, तो ये सबके मुंह पे अच्छे बनते हैं, बट इन लोगों का ना बहुत जल्दी से पता चल जाता है, मतलब और नहीं तो 2-3 महीने में तो समझ आ ही जाता है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके एक्शंस आर वे डिफरेंट फ्रॉम देयर वर्ड्स। मतलब वो कहीं पे जाएंगे कहते हैं बट वो जाते नहीं हैं, मतलब आपके साथ प्लान्स बनाए तो आपको कहीं कुछ दूंगा कहते हैं पर वो देते नहीं हैं, और आपको कॉल करूँगा कहते हैं या करूँगी बट वो करते नहीं हैं। तो इस टाइप की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है कि ओ ये तो बस हाँ कहते हैं, बट इनके एक्शंस कभी भी हाँ में तो नहीं होते हैं, ये करते हैं अपने मन की हैं। तो ऐसे टाइप के क्रशेस तो
आपको फेक होप्स ही दे रहे हैं एंड फिर वो हैंगिंग एंड होपिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे आप मूव ऑन भी नहीं कर पाओगे एंड कुछ डिसाइड भी नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि तुम्हारे क्रश को तो स्वीट स्वीट ही बनते रहना है। तो इसीलिए हाँ, मुझे लगता है कि बातें उनकी होती लफ्ज़ों की धोखेबाजी। तो स्टे अवे फ्रॉम योर टॉक्सिक ट्रेट वाला क्रश। नंबर 6, वो क्रश जिसको तुम फूटी आँख भी नहीं सुहाते हो। मतलब होते हैं ना वैसे लोग जिनको ना हमसे बात करना पसंद होता है, ना हमें देखना पसंद होता है, ना कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें हमारा कुछ भी नहीं भाता है। तो ऐसे क्रश से ज़्यादा टॉक्सिसिटी तुम्हारी लाइफ में कोई भर ही नहीं सकता, बिकॉज तुम चाहे एवरेज हो या अच्छे हो या बिलो एवरेज हो, बट जैसे भी हो यू विल एंड अप बिलीविंग दैट तुम इस दुनिया के वर्स्ट पर्सनैलिटी वाले इंसान हो या वर्स्ट दिखने वाले इंसान हो, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। और तुम्हें यही लगेगा कि वो तुम अच्छा ट्रीटमेंट डिज़र्व ही नहीं करते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ अच्छी क्वालिटीज़ जो तुम्हारे क्रश के अंदर है, उन क्वालिटीज़ जो तुम्हारे अंदर नहीं है और उनके लिए तुम्हें चाहा जाएगा, तो फिर तुम अपनी क्वालिटीज़ पे ध्यान दो ना। तो फिर अनकंडीशनल लव तो तुम्हें उससे मिल ही नहीं रहा है वैसे भी, तो इससे अच्छा तुम अपनी क्वालिटीज़ ही इम्प्रूव कर लो। उनके बारे में क्यों सोचना जो तुम्हें पसंद नहीं कर रहे हैं या तुम्हें ये जता रहे हैं कि वो तुम्हारे अंदर तो ऐसी टैलेंट या क्वालिटीज़ या पर्सनैलिटी इस टाइप की नहीं है, सो यू डोंट डिज़र्व मी या यू डोंट डिज़र्व गुड ट्रीटमेंट टाइप, ऐसा बिहेव कर रहे हैं या आपको फील करवा रहे हैं, तो उनको एकदम ज़्यादा इग्नोर करो एंड दे शुडंट बी योर क्रश, पहली बात तो। एनीवे, और भी कुछ बोलना था। सो कुछ भी नहीं, अब जल्दी से मैं 2 कमेंट पढ़ लेती हूँ यहाँ पे। पहला कमेंट है साहिल का, साहिल साहा। यू आर रियली गॉड गिफ्टेड। ओह थैंक यू, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं गॉड की फेवरेट गर्ल हूँ या गॉड गिफ्टेड हूँ, जो भी, थैंक्स। और ये सयन दास का कमेंट है, आई एम जस्ट थिंकिंग वेल वॉचिंग योर वीडियो इज़ हाउ डू यू नो ऑल दिस, मे बी यू आर द फर्स्ट लेडी हु नोज ऑल दी सीक्रेट्स ऑफ अ गाय। ये तो ऐसे बहुत लोग सोचते हैं, मतलब आई थिंक तुम में से बहुत लोग जो देख रहे होंगे, जो कभी कमेंट भी नहीं करते होंगे, उनके भी दिमाग में ये आता होगा इसे कैसे पता इतना सारा, क्या ये इसने बहुत सारे लोगों को डेट किया है या हर टाइप ऑफ गाय को डेट किया है या इतने सारे रिलेशनशिप में रही है, ऐसे करके बहुत लोग सोचते होंगे। एक लड़की ने मुझसे पूछा भी था एक फंक्शन में मिल रही थी तो, कि आपको कैसे आते हैं ये सब आइडियाज़ या क्या कैसे पता चलता है ऐसी चीज़ें करके। तो देखो, ये तो इम्पॉसिबल ही है कि कोई एक इंसान बहुत तरह के लोगों को डेट कर ले एक ही जन्म में, वो भी तब जब वो इतना, मतलब उम्र भी नहीं हुई है मेरी तो अभी बहुत, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे ऐसे पता चलता है कि मैं जस्ट बहुत लोगों को गाइस के नेचर को समझने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना सबके जीवन में पापा होते हैं, कज़न्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो उनसे मैं अपने थॉट्स को रिलेट करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा पढ़ के मैच करती हूँ कि जो रिसर्च में मुझे समझ में आ रहा है, मतलब जो कंटेंट रिसर्च करता है ना हर एक क्रिएटर, कि जिस बारे में भी वो वीडियो बना रहा है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नॉलेज अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो सब देखता है। तो वैसे सब देखने के बाद फिर मैं अपने ओपिनियंस उसमें ऐड करके देन आई मेक वीडियो। तो हो सकता है कि मेरी जो सोच है वो काइंड ऑफ अच्छे से मिक्स हो जाती होगी उस नॉलेज के साथ जो इंटरनेट पे है ऑलरेडी, या और कभी कभी मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि जो इंटरनेट पे है ऑलरेडी वो तो तुम पढ़ लेते होगे, तो मैं उसे कुछ अलग पर्सपेक्टिव से बताऊँ या अलग पर्सपेक्टिव रखूँ आपके सामने। तो ऐसे सब करके 400 से ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ और आप सबने उन सब वीडियो को पसंद किया है, तो थैंक यू एंड लव यू ऑल।